बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जी, आज के लेक्चर में हम लोग 12th क्लास की फ़िज़िक्स जो कि चैप्टर नंबर है 12, ऑफिशियली तो क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 1 बनता है। तो क्योंकि 11 जो चैप्टर्स होते हैं पहले, वो आप फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में पढ़ चुके होते हैं। तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो तुसी वीडियो ਨੂੰ शुरू तो लैके एंड तक पूरा तकना है। इंशाल्लाह आपको एक एक पॉइंट मैं डिटेल के साथ क्लियर करूँगा, ठीक है। वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है फिर। सो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। सबसे पहले तो देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ साइंस को। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। नेचर मीन्स कुदरत, और कुदरती चीज़ों का बिहेवियर, एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम, और वो इल्म, वो नॉलेज जो हम कुदरती चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसकी जो स्टडी है, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। या एक वर्ड में अगर मैं साइंस का आपको बताऊं कि साइंस क्या होती है, साइंस बेसिकली नॉलेज का नाम है, इल्म का नाम है, इल्म हासिल करने का, नॉलेज ऑब्टेन करने का नाम साइंस होता है, ठीक है। एक टर्म होती है नेचुरल फिलॉसफी। ये नेचुरल फिलॉसफी क्या है? द स्टडी ऑफ सेट ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर नेचुरल, तमाम कुदरती चीज़ों की स्टडी और सब्जेक्ट टू द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, या जो कुदरत के कवानीन के मुताबिक काम करती हैं, उन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फिलॉसफी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब देखें, वक्त के साथ साथ जो इंसान हैं उन्होंने सोचना, ऑब्ज़र्व करना, फिर एक्सपेरिमेंट्स करना, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। तो एक वक्त आया कि इंसान के पास नॉलेज या इल्म बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अब वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि ये ज़रूरत पेश आई कि आप उसे क्या करो, अरेंज करो बेसिकली, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए कि देयर वाज ए ह्यूज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जो साइंसी इल्म है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसमें इजाफा होता गया। अप टिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी तक, इट वॉज फाउंड नेसेसरी टू क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर इनटू टू ब्रांचेस। अब ये जो नेचर की हमने स्टडी की, इंसानों ने जो नेचर की स्टडी की, इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया गया, ठीक है, 19वीं सदी के स्टार्ट में। वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस, ठीक है। तो जितना भी नॉलेज इकट्ठा हो गया उसे हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, बायोलॉजिकल साइंसेस में और फिज़िकल साइंसेस में। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ अबाउट बायोलॉजिकल साइंसेस। अब बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होती हैं? द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस
नेचुरल साइंस की ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस, डीलिंग विद लिविंग थिंग्स, जो बेसिकली लिविंग थिंग्स को स्टडी करती है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, उनके बिहेवियर को स्टडी करती है, उनके लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करती है, और उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है, मीन्स के लिविंग थिंग्स का आपस में इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जो होता है, उसको जो साइंस की ब्रांच स्टडी करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस बोलते हैं। ठीक है। दूसरी टाइप क्या है, फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस क्या होती हैं, ये नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है जो कि बेसिकली डील करती है नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है। अब ये जो फिजिकल साइंस है, हमने इसको फर्दर 4 ब्रांचेज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंसेस। अब ये जो अर्थ साइंसेस हैं, इनको मज़ीद हम डिवाइड करते हैं मेट्रियोलॉजी एंड जियोलॉजी में। ठीक है। सो अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना ही कि बायोलॉजिकल साइंसेस लिविंग थिंग्स की स्टडी है और फिजिकल साइंसेस नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है। ठीक है। साइंस का मैंने आपको बताया, साइंस को फर्दर हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया, बायोलॉजिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस। अब ये जो फिज़िक्स है आपका जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे तो आते हैं, उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि फिज़िक्स क्या होती है। हुण फिज़िक्स की डेफिनेशन तुहानू याद होएगी, कहाँ तक भला, कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये तो तुहानू याद होएगी, मैनू भी इतनी याद होती सी। तो एनी हाउ फिज़िक्स को आप कैसे डिफ़ाइन करते हो कि ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो तुहानू पता है, दैट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मैटर, मोशन एंड एनर्जी। मैटर, मोशन और एनर्जी की जो साइंस होती है, जो स्टडी करती है मैटर, मोशन और एनर्जी को, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, फिज़िक्स बोलते हैं। ठीक है, जो बेसिकली साइंस की ही एक ब्रांच है। अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, ये मैंने जानबूझ के सिंपलेस्ट इसको करके मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाया। ठीक है, तो आप एज इट इज़ ये डेफिनेशन लिखोगे अगर आपको इजी लगती है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो, इसमें जो है ना 3 वर्ड्स यूज़ हुए, मैटर, मोशन एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैटर को। मैटर को आप कैसे डिफाइन करते हो कि जी मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मीन्स के जगह घेरती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या होती हैं, मैटर कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं, एप्पल, इवन के आपकी बॉडी जो पर्सन होता है, टेबल, हवा, वाटर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स या पेपर, नोटबुक्स वगैरह जो बुक्स हैं आपकी, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैटर हैं। ठीक है, क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ मैस होता है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। मैटर क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड वर्ड पे, विच इज़ मोशन। मोशन क्या होती है? मोशन इज़ द फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फिनोमिना है इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है ओवर टाइम, टाइम के लिहाज से। ठीक है, मीन्स के कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि कोई ट्रेन है जो कि ट्रैक पे सीधा सीधा मूव कर रही है, वो मोशन में है। इसी तरह कोई कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है,
वो भी मोशन में है। ठीक है, तो मोशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो थर्ड वर्ड मैंने लिखा एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है एनर्जी की कि कैपेसिटी या पावर टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत है, काम करने की जो पावर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी जो है बहुत सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, या केमिकल एनर्जी होती है, या न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, और बहुत सारी टाइप्स होती हैं एनर्जी की। इनमें से कुछ टाइप्स जो हैं हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमें फिज़िक्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि फ़िज़िक्स की क्या डेफिनेशन होती है, और फिज़िक्स में जो जो हमने डेफिनेशन में वर्ड्स यूज़ किए, ये मैटर, मोशन एंड एनर्जी का, वो आपको क्लियर हो गए। ठीक है जी, हूँ अगे चल देना। अब क्योंकि हमारे इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला इलेक्ट्रिक चार्ज का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेसिकली। तो वो समझ लें सर कि इलेक्ट्रिक चार्ज, या जिसको सिंपली हम लोग चार्ज भी बोलते हैं, इज़ ए फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है that causes objects to feel an attractive or repulsive force toward one another। अब देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट कह लें, अगर तो उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अट्रैक्टिव या कोई रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करती हो, तो हम कहेंगे कि वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? वो चार्जेस हैं। ठीक है, फिर छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो लाइक चार्जेस होते हैं, मींस के एक जैसे चार्जेस, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हों अगर दोनों, या नेगेटिव नेगेटिव हों अगर दोनों, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो ओपोजिट चार्जेस होते हैं, मीन्स के एक अगर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज की समझ आ गई। अब एक और टर्म आपको मैं समझा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको भी समझना ज़रूरी है, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव and negative charges that make up atoms and molecules। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं, जो कि बेसिकली एटम्स या मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स बेसिकली बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो इनको जो जोड़े रखती है जो फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, कॉमन सी एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एटम है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आप देखते हो कि एक न्यूट्रल एटम में वो इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव चार्ज, वो घूमता रहता है, और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ही रहते हैं। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो बरकरार रहता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जो फोर्स जोड़े रखती है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जो ह्यूमन बॉडी होती है इज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
अब जो हमारी बॉडी होती है वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। सो दस वी ओव आवर एग्जिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है, इलेक्ट्रिक फोर्स की मरहून मिन्नत है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पे। अब ये कुछ टर्म्स मैंने आपको इसीलिए क्लियर करवाई, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, ताकि आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाए, क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन में हम ये यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कैसे करते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन, कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ऐसे चार्जेस, ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि रेस्ट पे होते हैं। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस को आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, रुकी हुई हालत में। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि रेस्ट पे हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है उन इलेक्ट्रिक चार्जेस में, तो इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो एनी हाउ डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये तो था आपके चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ अल्कीन्स। जिदा थानू वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूजियां दा भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।